बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये वो कारण है जिसके कारण हिंदू मुस्लिम होगा। बॉबी पवार कौन है, क्या है, ना हमने कभी देखा, ना हमने कभी उसे जाना, ना कभी कहीं ऐसी जगह पे मुलाकात भी नहीं हुई। वैसे तो हम जानते अपने प्रत्याशी को भी नहीं, सही बात तो मैं ये बताऊं आपको, लेकिन हमारा जो है ही नहीं यहाँ पर उत्तराखंड में तो है ही नहीं। 5 की 5 सीटें बीजेपी की हैं, ये पक्का है। आई हैं वो इस 5 साल के कारण। इलेक्शनों के टाइम में ही आती है वो। वैसे ठीक है, वो लेडीज हैं और जीत भी जाएगी, मगर वो आती ही नहीं है हमारे क्षेत्र में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइडर अपडेट राष्ट्र सबसे पहले में। आज हम उसी सैलून पर मौजूद हैं, लकी लवली हेयर सैलून, जो कि 2014 में जिस तरीके से हमने चाय पे चर्चा करी थी और आप सबको दिखाया था कि चाय पे चर्चा हुई थी, और ये वही लकी भाई की दुकान है 2014 से, जिसमें हमने आपको तमाम जो रिपोर्ट दिखाई थी कि क्या माहौल था देश का। वहीं आज भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। टिहरी संसदीय क्षेत्र से क्या है जनता का रुझान? भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार है। सुरेश जी, चुनाव सर पर हैं, चंद दिन बाकी। टिहरी संसदीय क्षेत्र में हम बैठे हैं। क्या लगता है जो नारा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, अब की बार 400 का, धरातल पर कितना हो पाएगा? लगभग ये धरातल पे लगभग मेरा मानना अपना ये है कि पूरा होगा ये, और हम सब उस अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हमने उनसे वादा किया है और उस वादे को हम निभाएंगे। एक बात ये भी आ रही है, जिस तरीके से बॉबी पवार की एंट्री टिहरी संसदीय क्षेत्र में हुई है, चाहे वो पत्थरबाजी वाला कांड हो जिसमें लाठीचार्ज जो है युवाओं पर हुआ, उसके बाद बॉबी पवार के समर्थन में जो हुजूम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं संसद क्षेत्र से सांसद को नकारने के बाद कहीं ना कहीं कमल का इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर। ये बॉबी पवार कौन है, क्या है, ना हमने कभी देखा, ना हमने कभी उसे जाना, ना कभी कहीं ऐसी जगह पे मुलाकात भी नहीं हुई। वैसे तो हम जानते अपने प्रत्याशी को भी नहीं, सही बात तो मैं ये बताऊं आपको, लेकिन हमारा जो एक आजकल एक वो चल रहा है, मोदी की गारंटी है और भी कई चीज़ें हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारे क्षेत्र के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, जिसकी वजह से हमारा वोट तो क्लियर है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब बात जब देश की आ रही है, तो देश की जो जनता है, टिहरी संसदीय क्षेत्र से सुरेश जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जानते हैं हम, विपक्ष का जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है उनको भी नहीं, जो यहाँ से सांसद हैं उनको भी नहीं, लेकिन देश की मजबूती के लिए हम सिर्फ जानते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं। एक भाई साहब और मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आप? संजय गर्ग। संजय जी, कैसे देखते हैं चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया जाएगा और बीजेपी की 400 पार होंगी। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ मोदी लहर तो है ही, देश का विकास का भी जो एजेंडा है वो लेकर चल रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं विपक्ष इतना कमज़ोर है कि वो असल मुद्दे नहीं उठा पा रहा है। विपक्ष तो है ही नहीं यहाँ पर, उत्तराखंड में तो है ही नहीं। 5 की 5 सीटें बीजेपी की हैं, ये पक्का है। यूपी को कैसे देखते हैं? क्योंकि यूपी नंबर 1 है। यूपी तो नंबर 1 है, वो कहीं नहीं जानेगा। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं, क्या नाम है उनका? महारानी लक्ष्मी है। कितनी बार अभी तक लगभग आई हैं वो इस 5 साल के कारण? इलेक्शनों के टाइम में ही आती है वो। इलेक्शनों के टाइम। वैसे ठीक है, वो लेडीज हैं और जीत भी जाएगी, मगर वो आती ही नहीं है हमारे क्षेत्र में। लकी भाई, 2014 में भी चुनाव पे चर्चा आपके साथ हुई थी, चाय पे चर्चा हुई थी, तब माहौल अलग था। 10 साल में देश कितना बदला है, कितना मजबूत हुआ, और एक जो नारा दिया जा रहा है कि देश का विकास, हालांकि सब लोग देख रहे हैं कितना हुआ है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, 2014 में हम चर्चा कर रहे थे 370 को लेकर, कश्मीर के एजेंडे को लेकर, राम मंदिर को लेकर, अब वो सब पूरा हो चुका है, तो 10 साल में कितने बदले हैं देश के हालात? 10 साल में भाई साहब इतना बदल चुका है देश, बहुत ज़्यादा बदल चुका है, डेवलप हो गया बहुत ज़्यादा है। रोडें बन गई, लोगों को घर मिल गए, गैस मिल गई, और जी कोरोना में खाना फ्री मिला लोगों को, कच्चा खाना मिला है, और जी अभी भी मिल ही रहा है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है डेवलप। 5 साल के लिए फ्री योजना है, घर मिल रहे हैं अभी भी लोगों को, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो मोदी जी को तो लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक डर जो विपक्ष बिठा रहा है हिंदू मुसलमान को लेकर, क्या वाकई में ऐसा है? विपक्ष अब खत्म हो चुका है, विपक्ष बचा ही नहीं है।
ये 400 पार में तो मतलब मोदी है ही है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण और जिस तरीके से रामलला विराजमान हुए उसके बाद भी कहीं ना कहीं ग्राफ ऊंचा उठा है। विपक्ष कह रहा था मैं राम मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा, आज वही राम मंदिर पे यात्रा करने जा रहे हैं, वही लोग जा रहे हैं, हमसे ज़्यादा वही, हम नहीं गए, जबकि अब तक हमारा नंबर भी नहीं आया है। सबसे ज़्यादा वही दिख रहे हैं वहाँ पे, रोज़ देखो न्यूज़ चैनल पर, आज ये गया आज वो गया, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन आगे, अब भागे फिर रहे हैं। ये काम उन लोगों को पहले कर देना चाहिए था, और जो अब कर रहे हैं, अब विपक्ष को डर है कि हम आएंगे ही नहीं, उनको भी पता है इस बात के बारे में। सुरेश जी से एक सवाल और पूछेंगे। एक सवाल जो विपक्ष हमेशा से उठाता आया है कि भाजपा जो है सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। मैंने अपनी रिपोर्ट में ही आपको दिखाया है कि अयोध्या में किस तरीके से हिंदू मुसलमान मिलके जो है राम मंदिर के उत्सव में लगे हुए थे। हमारी ही रिपोर्ट में तमाम वो चीज़ें आपको दिखाई गई कि एक तरफ जहाँ एक नारा दिया गया था कि राम तोड़ते नहीं राम जोड़ते हैं, तो वो जो पत्थर तराशे जा रहे थे वो उसमें मुस्लिम व्यक्ति भी था। अब ज़मीनी स्तर पे कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई में सुरेश जी ये हिंदू मुस्लिम का जो एक एजेंडा है वो सिर्फ विपक्ष की तरफ से बनाया गया है, या वाकई मुसलमानों में डर है? किसी मुसलमान में डर नहीं है, किसी हिंदू भाई को कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ एक मुहिम चलाई हुई है विपक्ष ने, जिसमें खासकर कांग्रेस हुआ और ये जितने भी ये मतलब सारे चोर आजकल तो इकट्ठे हो रखे हैं, जो कभी एक दूसरे के लिए देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो आज सारे इकट्ठे क्यों हैं? इस तरह की अफवाह फैलाना, इस तरह का देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना, ये इनके यही काम थे। और उसी उन्हीं कामों को दोबारा जोड़ने के लिए इन्होंने सब इकट्ठे हुए हैं एक साथ। हमारे देश में बहुत अच्छी शांति है, सब मिल के चलने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा माहौल है, और मोदी जी ने किसी को भेदभाव करके बांटा नहीं है। जो भी दिया है, जो जिसके हिस्से का था उसको मिला है। कहीं ना कहीं सवाल एक ये भी है कि विपक्ष मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लगा है, शायद इसलिए अब उनका अंत। बहुत ज़्यादा बात बात में तो इनको सबूत चाहिए। राष्ट्र जोड़ने वाली बात नहीं, राष्ट्र को तोड़ने वाली बात हमेशा दिन रात यही करते हैं। विदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाके भारत की बदनामी करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वो दुनिया में नाम कमाते हैं। भारत का नाम आज कहाँ, किस इज्जत से लिया जाता है? पहले इंडियन को किस नज़र से देखते थे और आज किस सम्मानित नज़रों से देखते हैं। ये काम जो उन्होंने किए हैं हर किसी के बस का नहीं है, जो ये आज तक कर ही नहीं सकते थे और ना भविष्य में ये कर पाएंगे। इंडिया गठबंधन ने एक और बात कही है कि 370 की बहाली होगी अगर हम सत्ता में आते हैं तो। बहुत मुश्किल है। ये वो कारण है जिसके कारण हिंदू मुस्लिम होगा। अगर जो विपक्ष इस तरह के कदम उठाता है, कभी तो आएगा नहीं, लेकिन आ भी गए तो ये इस तरह के मुद्दे उठाएंगे जिससे हिंदू मुसलमान में दंगे हों।